अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने नाइन्थ क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके एंड तक हम इस एक्सरसाइज को आज मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, ये सिर्फ प्लस और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की जस्ट प्रैक्टिस है। इसको आप देख लें। मैट्रिक्स ए, बी और सी आपको गिवन है और आपने वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं ए प्लस सी। आपने ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है। ए आपके सामने है प्लस सी, इनको आपने प्लस करना है। उसी तरीके से आइडेंटिकल एलिमेंट्स को आपने आपस में प्लस करना है। फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को प्लस करना है, सेकंड रो में सेकंड रो को, थर्ड रो में थर्ड रो को, या फिर फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को प्लस करना है, सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम को एंड थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम में प्लस करना है। ये नीचे आपके सामने हल किया हुआ है। 1 माइनस 1, 2 और 0 को सॉल्व करेंगे, 3 और 0। इसी तरह 2 प्लस 0, 3 माइनस 2 एंड 1 प्लस 3। इस तरह इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे ए और सी को। ये आपके पास इनका आंसर आएगा 0 2 3 2 1 4 एंड 2 0 2। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, दैट इज सी प्लस ए। दैट इज सी को आप पहले लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 1 एंड 2। सी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। आंसर आपका सेम आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस सी और सी प्लस ए दोनों का आंसर सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसी तरह सॉल्व करना है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जिस तरह पहले आपको बताया उसी तरह आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और फिर राइट हैंड साइड को। सिमिलरली पार्ट 3 भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है, या आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। पार्ट 4 इज ए प्लस बी प्लस ए शुड बी इक्वल टू 2a प्लस बी। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ए प्लस बी प्लस ए। तो जो ब्रेसिस में मैट्रिक्स है उनको पहले सॉल्व करना है, यानी बी और ए को आपने पहले सॉल्व करना है। ये आपके सामने सोल्यूशन है। पहले हमने ए लिखा है और ब्रेसिस के अंदर बी और ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी और ए को बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने पहले सॉल्व करना है। इन दोनों को पहले प्लस करना है, रो में रो को ऐड करना है, यहाँ से कॉलम को यहाँ वाले कॉलम में ऐड करना है। तो इस मैट्रिक्स को आपने ऐसे लिखना है। इनको आपने देखें, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के बाद ये इसका आंसर आएगा। अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। इन दोनों को आपने प्लस करना है। 1 प्लस 2, 2 में 1 को प्लस करना है, इस 3 में 4 को प्लस करना है। इस तरह इस 2 में और 4 को प्लस करना है, 3 और 1, 1 और 3, इन सब को प्लस करना है। तो ये आपके पास आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का 3 3 7 6 4 4 5 -1 एंड 3। उसके बाद आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इज 2a प्लस बी। 2a प्लस बी मीन्स कि आपने ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको बी के अंदर प्लस कर देना है। तो सेम आंसर जो है ये इसका भी आना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका 5 पार्ट है। सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड में सी और बी को माइनस करना है, ब्रेसिस में रखना है इनको, और ए को बाद में साथ मिलाना है। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपने माइनस करना है। जिस तरह प्लस करते हैं सेम मेथड माइनस का भी है। ठीक है, सही। ये आपके सामने सोल्यूशन है। अलामतों का ध्यान रखते हुए ध्यान से इनको हल करना है। सी और बी को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें ए को आपने प्लस कर देना है। ये इसका आंसर आएगा। इन दोनों को अब आपने प्लस कर देना है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -1 3 2 0 3 2 -1 -1 एंड -1। यही आंसर जो है वो राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए। राइट हैंड साइड इज सी प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपने पहले ए और बी को माइनस करना है, ए माइनस बी को सॉल्व करना है और सी को बाद में साथ मिलाना है। सी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे प्लस ए माइनस बी, इसको ब्रेसिस में रखेंगे। ए और बी को आप पहले माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड करके। तो ये सेम आंसर जो है आपका आना चाहिए हल करने के बाद। दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2a प्लस बी शुड बी इक्वल टू a प्लस ए प्लस बी। सेवन्थ पार्ट इज c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस ए माइनस बी। ये जस्ट आपने इसी तरीके से इनको लिख के आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। ये प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, ये आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट में ये आ सकते हैं।
10th पार्ट इज 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड में आपने 2a और 2b को सॉल्व करना है। 2a प्लस 2b का मतलब है कि a को 2 से मल्टीप्लाई करें और b को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस कर दें। ये मल्टीप्लाई करने के बाद a को 2 से ये आंसर आएगा और b को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इनको प्लस माइनस कर लेना है, ये आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये आंसर है। राइट हैंड साइड 2 इंटू ए प्लस बी, ए और बी को पहले आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा एंड पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। तो ये जस्ट प्रैक्टिस है प्लस और माइनस की, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसको आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, फर्स्ट पार्ट है 3a माइनस 2b, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। 3 को a से मल्टीप्लाई करना है और b को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड पार्ट इज 2a ट्रांसपोर्ट माइनस 3b ट्रांसपोज, यानी आपने a के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी ट्रांसपोज, और इनको फिर आपने सॉल्व करना है। ये देखें ए का हमने ट्रांसपोज लिया है तो 1 माइनस 2 3 4 का रो की हमने कॉलम बना दिया है और इस रो का भी कॉलम बना दिया जिस तरह ट्रांसपोज में आप पढ़ चुके हैं। माइनस 3 इंटू बी का ट्रांसपोज, ये हमने बी का ट्रांसपोज लिया है। अब ए ट्रांसपोज को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और बी ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनको अब हमने आपस में माइनस करना है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट में रिपीट हो चुका है। ये आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 2 इंटू 2 माइनस 3 4a प्लस 3 1 8b माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसको स्टूडेंट्स आपने इसी तरह हल करना है। 2 को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और इक्वल रख देना है 7 18 10 और 1 के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 4 प्लस 3 7 आएगा और ये इसके बराबर है, ये ऑलरेडी इक्वल है। 8 प्लस 3b विल बी इक्वल टू 10, 24 में से 6 माइनस करें, ये 18 आ जाएगा इसके इक्वल। 2a माइनस 12 को आप 1 के बराबर रखेंगे, ये आपके पास दो इक्वल मैट्रिक्स आ जाएंगी। अब ये 7 7 के बराबर है, 18 18 के बराबर है। 8 प्लस 3b को आप 10 के बराबर रखें, 3b विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8, 8 की लोकेशन चेंज करेंगे, साइन भी चेंज होगा। 3b इज इक्वल टू 2 एंड b विल बी 2 ओवर 3, b की वैल्यू आ गई। अब आपने 2a माइनस 12 को 1 के बराबर रखना है। 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12 एंड 2a इज इक्वल टू 13, a विल बी 13 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 8 बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक या दो पार्ट यहाँ से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपको ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई आपने करना है। फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए प्लस बी का ट्रांसपोज हल करना है, ए प्लस बी और इस सारे का ट्रांसपोज, इनको प्लस करें, प्लस करने के बाद इनका ट्रांसपोज लें, ये प्लस का आंसर है और ये इनके ट्रांसपोज लेने के बाद 2 2 3 और 1 आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आपने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, पहले आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपने बी का ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने के बाद इनको सॉल्व करें, सेम आंसर आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट में आपने प्लस किया है, सेकंड पार्ट में जस्ट इनको माइनस करके सॉल्व कर देना है। थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने पढ़ा हुआ है। आपने इन दोनों मैट्रिक्स को साबित करना है कि ये सिमेट्रिक हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूव करने का तरीका ये है कि आप पहले इनको ऐसे ही एज सच सॉल्व करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज साथ ले लेना है, इन दोनों को आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। ये सिमेट्रिक प्रूव करने का तरीका है। जो आपको वैल्यू गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका दोबारा आपने ट्रांसपोज लेना है। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेने से ये दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो आंसर है उसी के बराबर आ जाता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज सिमेट्रिक। देखिए आपने पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज को सॉल्व किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आया 2 2 2 एंड 2। अब ये जो आंसर आया इसका दोबारा ट्रांसपोज लें, वो भी इक्वल ही होगा 2 2 एंड 2 2, तो ये इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी एक पार्ट पेपर में पूछा जाता है।
स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए ये है कि आप ए माइनस ए ट्रांसपोज ए माइनस उसका ट्रांसपोज लें, उसको सॉल्व करें, जो आंसर आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज लें। अब देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो आंसर है और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर है उनमें फ़र्क क्या है कि साइन चेंज हो गई है। ये 0 2 था, यहाँ 0 - 2 हो गया, ये -2 और 0 था, ये वाली रो, और ट्रांसपोज लेने के बाद ये रो 2 और 0 हो गई है, यानी इनकी साइन चेंज हो गई है। ए माइनस ए ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर आंसर आ गया है दोबारा ट्रांसपोज लेने से। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसका आंसर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव करना है। इसी तरह यही प्रैक्टिस मैट्रिक्स बी के लिए है। बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक, आपने पहले बी और बी का ट्रांसपोज लेना है। बी प्लस बी ट्रांसपोज को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको दोबारा ट्रांसपोज लेना है, वो बी प्लस बी ट्रांसपोज के आंसर के ही बराबर आना चाहिए, तो दैट इज सिमेट्रिक। एंड लास्ट पार्ट इज बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको हम देखते हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी एंड बी का ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करें, ये आंसर आएगा। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद ये आंसर आएगा 0 1 -1 एंड 0। तो देखें इस मैट्रिक्स की साइन और इस मैट्रिक्स की साइन जो है वो चेंज हो गई हैं, दैट इज नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज को हमने सॉल्व किया है, फिर उसका ट्रांसपोज लिया है तो उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, यानी साइन चेंज हो गई हैं। सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह ये हम इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इसमें जो शॉर्ट आएंगे वो अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।